राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री कुंज बिहारियेभ्य नमः। श्रीमद् गुरुचरण कमलेभ्य नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं। कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं पर्वजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विराकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेन्दुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रिय भक्तजनों, कल हमने वामन भगवान के अवतार का वर्णन सुना था और हमने जाना था कि किस प्रकार वामन भगवान जी भटक रूप में एक छोटे से बालक के रूप में राजा बलि के पास भिक्षा लेने के लिए जाते हैं और उनसे क्या मांगते हैं। जब उनको राजा बलि बार बार फोर्स करते हैं कि आप कोई वर मांगिए, कुछ मांगिए मुझसे, तो कब क्या मांगते हैं ये आज की कथा में हम श्रवण करेंगे। अब जब बहुत मिन्नतें करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप मुझसे कुछ मांगिए, तो राजा बलि जब बार बार बोलते हैं तो वामन भगवान जी बोलते हैं, अगर तुम्हारी कुछ देने की इच्छा है तो हम तो संतों से ब्राह्मण हैं, बहुत अधिक तो हमें चाहिए नहीं। अगर तुम्हारी देने की इच्छा है तो क्या बोलते हैं, पधानी त्रीनी देतीन्द्र समीतानी पदाममम। अगर आप कुछ देना ही चाहते हो तो 3 पग भूमि दे दीजिए, और वो भी मैं अपने पग से ही नापूंगा। तब बलि जी बड़ी जोर से हंसते हैं और बोले, बटुक ब्राह्मण, आप लग तो रहे हैं कि बहुत ज्ञानी हैं, आप बहुत ही ज्ञानी लग रहे हो, तो परंतु वस्तुतः आपकी जो बालक बुद्धि ही है, इतनी भूमि में आपका आसन तक नहीं आएगा, आप अपना आसन तक नहीं बिछा पाएंगे। तब आप मुझे आज्ञा दे देते तो मैं अपने किसी राक्षस से ही 3 पग भूमि जो था नपवा देता, और इतनी भूमि नपवाता कि पूरे के पूरे जिले ही नप जाते। आपने कहा आपके पैरों अपने पैरों से नापूंगा, आपके छोटे छोटे से तो पग हैं, इससे क्या होगा। तब वामन भगवान जी बोले, देखो बलि, हम संतों से ब्राह्मण हैं, यदि आपको दान करना है तो स्वयं ना मेरा समय नष्ट करे ना स्वयं का समय नष्ट कीजिए, और दान का संकल्प कीजिए, और अगर नहीं देना है तो आप हमें साफ मना कर दीजिए। तब देखते गुरु शुक्राचार्य ने सोचा
कि ये बालक बन तो बड़ा होशियार रहा है, देखना चाहिए ये है कौन। तब शुक्राचार्य जी ने ध्यान लगाकर देखा तो समझ गए ये तो साक्षात भगवान ही हैं। तब शुक्राचार्य जी बीच में बोले, ये वामन नहीं है, ये साक्षात विष्णु हैं, जो देवताओं का काम बनाने के लिए कश्यप जी के द्वारा अदिति से प्रकट हुए हैं। तुम संकल्प बिल्कुल मत करना राजा बलि। राजन, ये कह तो रहे हैं तीन पग मांग रहे हैं भूमि, पर 2 पग में त्रिलोकी को नाप लेंगे और तीसरे पग के लिए तुम मिथ्यावादी कहलाओगे। तुम 3 पग का संकल्प करोगे तो 2 पग में ये सब कुछ नाप लेंगे और तीसरे पग के लिए तुम्हें कहेंगे कि अब मैं कहाँ अपना पग रखूं। तुम्हारे पास तो कुछ रहेगा ही नहीं, तुम्हें झूठा साबित कर देंगे। तब राजा बलि ने कहा, गुरुदेव ये तो बड़े सौभाग्य की बात है, जो दाता है वह याचक बनकर मेरे पास आए हैं। इनको दान करने से मेरा दान अमर हो जाएगा, मेरी कीर्ति अमर हो जाएगी। यदि मैं दान करूंगा नहीं तो ये इतने बलवान हैं कि ये मुझसे छीन कर ही ले लेंगे। हिरणाक्ष का तो एक ही तमाचे में कल्याण कर दिया था इन्होंने, यानी कि हिरणाक्ष का, राक्षस का एक ही तमाचा मारा था और उसका उद्धार हो गया था। और हिरण्यकशिपु का तो पेट चीर दिया था। क्या मैं उससे भी बढ़कर बलवान हूं? उनसे बढ़कर बलवान तो नहीं हूं मैं। और यदि दान नहीं करता तो मिथ्यावादी कहलाऊंगा, झूठा कहलाऊंगा। तब शुक्राचार्य जी बोले, राजन, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां झूठ बोलने से कभी दोष नहीं लगता। और वो स्थान कौन से होते हैं आप ये जानिए। स्त्रियों के बीच यदि किसी रहस्य को छुपाना हो, उसके लिए झूठ बोलने से कोई दोष नहीं लगता। कन्या के विवाह के लिए झूठ बोलने से कोई दोष नहीं लगता। हंसी मजाक में झूठ बोलने से कोई दोष नहीं लगता। व्यापार पर संकट हो तो झूठ बोलने से कोई दोष नहीं लगता। प्राणों पर संकट हो तो बचाने के लिए झूठ बोलने पर कोई दोष नहीं लगता। गाय और ब्राह्मण की रक्षा के लिए बोले झूठ पर कोई दोष नहीं लगता। तुम ये शुक्राचार्य जी कह रहे हैं, राजा बलि तुम ये दान मत करो। तब बलि ने कहा, गुरुदेव मैं मिथ्या होने का दोष नहीं ले सकता, भले ही मेरा सब कुछ चला जाए। इधर वामन भगवान बलि जी से कह रहे हैं। अब बलि जी ने शुक्रा जी की वामन भगवान तो बार बार कह रहे हैं, राजन आप मेरा और अपना समय व्यर्थ मत कीजिए। अगर आपको देना है तो शीघ्र दे दीजिए, संकल्प ले लीजिए और अन्यथा मुझे मना कर दीजिए। अब बलि जी ने शुक्राचार्य जी की बात को नहीं माना और शुक्राचार्य जी ने बलि को श्राप दे दिया कि जाओ तुम शिवहीन हो जाओ। अब वामन भगवान बलि से कह रहे हैं, देखो बलि, यदि तुम्हें कोई दान करना है तो शीघ्र संकल्प लो, वरना मना कर दो। बलि ने, अब बताइए बलि ने क्यों अपने गुरु की बात नहीं मानी? क्योंकि भगवान से विमुख कर रहे थे। और अगर कोई आपको भगवान से जोड़ता है तो उसका हमेशा साथ दीजिए, लेकिन अगर कोई इंसान आपको भगवान से विमुख करता है तो चाहे वे आपके माता पिता ही क्यों ना हो, आप उस माता पिता को भी, आपके वो माता पिता नहीं होते, आपको उनको छोड़ देना चाहिए। अगर पति पत्नी भगवान से विमुख कर रहे हैं एक दूसरे को तो उनको अपना साथ छोड़ देना चाहिए। गुरु अगर भगवान की तरफ जाने से रोक दे तो उसका साथ भी छोड़ दें। जैसे राजा बलि ने अपने गुरु का साथ छोड़ दिया था, भक्त प्रहलाद ने अपने पिता का साथ छोड़ दिया था, क्योंकि उसके पिता ने उनको भगवान से विमुख कर रहे थे, अर्थात भगवान के चरणों से उनको हटा रहे थे। अगर वह उनको जबरदस्ती कर रहे थे तो उसका साथ छोड़ने में कोई भी दोष नहीं लगता। अगर हमारी भक्ति में कोई साधक बन रहा है, कोई हमें भगवान की भक्ति की तरफ लगा रहा है, तो हमें उसका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जब हम भक्ति भाव से भक्ति के साथ नहीं, अगर कोई हमारा साथ नहीं दे रहा है, अगर हम उसको छोड़ रहे हैं, तो जो हमारा साथ दे रहा है हमें उसको भी कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये भी कह रहे हैं, दोनों बातें हमें माननी चाहिए।
जो भगवान की तरफ लगा रहा है उसका साथ कभी ना छोड़े, और जो भगवान की तरफ से आपको विमुख करे कि भगवान नहीं है, ये नहीं है, तो आपने कभी भगवान को देखा है, ये है वो है, तो उसका साथ जो है हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए, वो कभी आपका भला नहीं चाहता है। अब जैसे ही वामन भगवान ने कहा शीघ्र संकल्प लीजिए, नहीं तो मना कर दीजिए, तब बलि जी संकल्प लेने लग गए। अब जैसे ही वामन भगवान कमंडलू से बलि को जल देने लग गए, उसी समय शुक्राचार्य जी कमंडलू के छिद्र में प्रवेश कर गए कि मैं जल ही नहीं निकलने दूंगा। जो कमंडल होता है जिसके आगे नोक बनी होती है और जल निकालते हैं, वो उसके छिद्र में ही प्रवेश कर जाते हैं कि मैं वहां पे रोक दूंगा जल को और मैं जल को बाहर ही नहीं आने दूंगा। जब जल कमंडल से बाहर ही नहीं आया तो क्या हुआ, वामन भगवान ने कहा कि बलि ऐसा लगता है कि छिद्र में कोई कचरा फंस गया है, तो इसे निकालना पड़ेगा अब कचरे को। तब वामन भगवान ने आसन से एक कुशा को निकाला और कमंडल के छिद्र में डाल दी, जिससे शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई। तब शुक्राचार्य जी चिल्लाते हुए बाहर निकले। अब वामन भगवान ने बलि को जल दिया और उससे संकल्प ले लिया। अब संकल्प पूरा होते ही वामन से विराट हो गए और एक पग के नीचे के उन्होंने अपने एक पग से नीचे के 7 लोग, हमारे जो नीचे जो है 7 लोग हैं, 7 लोग कौन से हैं, अतल, वितल, सुतल, तरातल, महातल, रसातल और पाताल। उन्होंने ये 7 लोगों को अपने पग से नाप लिया और ऊपर एक पग से दूसरे पग में क्या किया, ऊपर के 7 लोग भू, भवः, स्वाहा, मह, जन, तप और सत्य ये नाप लिए। अब तो उन्होंने पूरी यानी कि उन्होंने पाताल और आकाश दोनों को नाप लिया। अब जब वामन भगवान के चरण सत्य लोक पर पहुंचे तो ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों को पहचान लिया। तब ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों को धोआ और भगवान का जो चरणों को धोने से जो जल था उसको चरणामृत को अपने कमंडल में रख लिया। वही भगवान का चरणामृत ही जगत पावनी गंगा के रूप में प्रकट हुई। बोलिए गंगा मैया की जय। देखिए चरणामृत भगवान के चरणों की धूल है, और अगर धूल इतनी पवित्र है, गंगा मैया इतनी पवित्र है, तो चरण जानिए कितने पवित्र होंगे। अब वामन भगवान बलि से क्या है, बोले बलि तुम मिथ्यावादी हो, तुमने 3 पग का संकल्प किया और तुम 2 पग ही दे पाए, अब तुम्हारे पास कुछ नहीं, अब तीसरा पग कहाँ रखोगे, तुम मिथ्यावादी हो गए। तब भगवान ने गरुड़ जी से कहा, गरुड़ इस बलि को वामन पास ने बांध लो। तब गरुड़ जी ने बलि को वामन पास ने बांध दिया। अब बलि जी वामन अवतार जी से बोले, प्रभु आप कुछ भी कीजिए मगर मिथ्यावादी होने का दोष ना दीजिए, मैं मिथ्यावादी नहीं हूँ। बलि जी बोले, हे उत्तम कीर्ति वाले प्रभु आप ऐसी बात ना कीजिए, आप कृपा करके ये बताए कि दान बड़ा होता है या दानी। भगवान ने कहा, दान देने वाला दानी बड़ा होता है। तब बलि ने कहा, प्रभु आपने 2 पग में मेरा संपूर्ण राज्य माप लिया है, अब मैं ही बाकी हूँ, बस इसलिए मेरे शरीर में तो आप मेरा ही अधिकार है ना, मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरे पास कुछ नहीं है, परंतु मेरे ऊपर तो मेरा अपना अधिकार है ना, आप तीसरा पद मेरे सिर के ऊपर रख दीजिए। तब भगवान ने तीसरा पद भगवान ने अपना तीसरा पग जो था वो बलि जी के सिर पर पधार दिया और उनको मुक्त कर दिया। प्रहलाद जी बोले, आज मेरे पोते ने बाजी मार ली, मेरे ऊपर तो भगवान ने अपना हस्त कमल ही रखा था, किंतु मेरे पोते के ऊपर तो भगवान के चरण कमल ही पधरा दिए। और प्रहलाद जी ने भगवान की दिव्य स्तुति की और बोले, मेरे पोते तो मेरे से भी ऊपर चला गया। इसके बाद राजा
बलि की पत्नी विंध्याचली भी वहां आ गई और उसने भी भगवान की दिव्य स्तुति की। विंध्याचली ने कहा, प्रभु ऐसे जगत को आप तो जगत के अपनी क्रीड़ा, आपने इस जगत को अपनी क्रीड़ा के लिए बनाया है, अपने खेलने के लिए बनाया है। आप इस जगत के स्वामी हैं। मेरे पति को तो आपके बंधन में आना ही था, क्योंकि इन्होंने अपने आप को दाता मान लिया था। मैं ही देने वाला हूँ, ये सोचता था, बलि सोचते थे मैं ही देने वाला हूँ, और अपने आप को महान मान लिया था। और जिसको लगता है कि मैं ही देने वाला हूँ, वह घमंड में आ जाता है कि सिर्फ मैं ही दे सकता हूँ, और उसको तोड़ने के लिए बंधन में जाना ही पड़ता है। दाता तो केवल प्रभु आप ही हैं। दाता एक राम है, भिखारी सब सारी दुनिया। दाता सिर्फ एक राम है, भिखारी सारी दुनिया। इन्हें दान करने की क्या जरूरत थी? ये यही कह देते कि तेरा तुझको अर्पण, क्या लागत मेरा। प्रभु आपकी वस्तु आपको अर्पित है। इस प्रकार विंध्याचली ने भगवान की दिव्य स्तुति की। अब भगवान ने बलि से कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो जो मांगना है। तब बलि ने कहा, मांगने वाले से क्या मांगना, आपने तो खुद मुझसे मांगा है, तो मैं आपसे क्या मांगू। तब बलि जी की विनोद भरी बात सुनकर प्रभु हंसने लगे और भगवान ने कृपा करके सुतल लोक का राज्य बलि को सौंप दिया। अब बलि ने कहा, भगवान जी मेरे मन में एक कामना है। भगवान ने कहा, बोलो बलि। बलि ने कहा, मैं जब भी अपने राज्य से बाहर निकलूं आपके दर्शन करूं, और जब भी राज्य के अंदर जाऊं तब भी आपका दर्शन करूं। तब भगवान समझ गए कि बलि अपने राज्य का द्वारपाल बनाना चाहता है। जब राज्य से बाहर आए तो किसके दर्शन होंगे? द्वारपाल के, पहरेदार के। और जब राज्य के अंदर जाएंगे तो सबसे पहले किसके दर्शन होंगे? द्वारपाल के, यानी कि पहरेदार के। सुतल लोक में 52 दरवाजे हैं, यानी कि 52 दरवाजे हैं। तब भगवान ने 52 रूप धारण करके 52 दरवाजों पर द्वारपाल बनकर खड़े हो गए। राजा बलि की प्रार्थना से भगवान द्वारपाल बन गए। अब प्रहलाद जी भी उनके पास आकर बैठ जाते, और अब जब भगत और भगवान विराजते तो सुंदर भक्तमाला की कथा होने लगती। अर्थात भगवान अपनी कथा सुनाते और भगत अपनी कथा सुनाते। अब बलि भी बीच बीच में आकर बैठ जाते और कथा सुनते। अब इधर बहुत दिन हो गए थे और वामन भगवान बैकुंठ लोक को वापस नहीं पहुंचे, तो लक्ष्मी जी को बड़ी ही चिंता हुई। तब लक्ष्मी जी के पास नारद मुनि जी पहुंच गए और बोले, मैया क्या बात है, आप बड़ी चिंतित लग रही हैं। माता बोली, अरे क्या बताएं, भगवान जी जब से बलि के यज्ञ में गए हैं वापस नहीं आए, पता नहीं कहाँ फंस गए। तब नारद जी हंसते हुए बोले, मैया इस समय भगवान को धन कमाने की बड़ी आवश्यकता पड़ गई है, इसलिए बलि के यहाँ द्वारपाल की नौकरी करने लग गए हैं। तब लक्ष्मी जी बोली, नारद जी प्रभु अब वापस कैसे आएंगे। तब नारद जी बोले, मैया आप श्रावण पूर्णिमा आ रही है, उसमें आप जाकर बलि को राखी बांधना, और जब वे आपको दक्षिणा मांगने को बोले तब आप प्रभु को मांग लेना, तभी उनकी जो जान जो है वो राजा बलि से बच पाएगी। अब श्रावण पूर्णिमा आई और लक्ष्मी जी बेस बदलकर राजा बलि के पास गई। अब लक्ष्मी जी ने राजा बलि को राखी बांधी। राखी को बंधवाने के बाद राजा बलि ने कहा, बहन बताओ तुम्हें क्या चाहिए। लक्ष्मी जी ने कहा, भैया वो जो आपका द्वारपाल खड़ा है ना, मुझे बड़ा अच्छा लगा, इसलिए आप मुझे इस द्वारपाल को ही दे दीजिए। तब बलि जी समझ गए कि मेरे साथ फिर से छल हुआ है। पहले भगवान वामन अवतार से मेरा राज्य ले लिया और अब ये मेरे द्वारपाल को लेने के लिए आ गई हैं। अब बलि ने बोल दिया कि राखी बंधवाने के बाद
अब बोल तो दिया था कि राखी बंधवाने के बाद आपको कुछ लेने के लिए बोल दिया, अब मना तो कर नहीं सकता था। तब बलि ने पूछा, आप कौन हैं? अपने वास्तविक रूप में आइए। लक्ष्मी जी ने अपने वास्तविक रूप में तब आई और तब बलि ने तुरंत अपनी पत्नी विंध्याचली को बुलाया और बोले, पहले प्रभु वामन बनकर ठगने को आए थे और अब लक्ष्मी जी बहन बनकर ठगने को आई है। अब बलि जी ने वामन भगवान का हाथ पकड़कर लक्ष्मी जी को दान कर दिया। संसार में सब लोग कन्या का दान करते हैं, लेकिन आज बलि ने वर का दान किया है। राजा बलि ने आज वर का दान किया है। अब बलि जी रोने लग गए। तब भगवान ने कहा, बलि, मैं तुम्हारे प्रेम में बंध गया हूँ। मैं जिसके प्रेम में बंध जाता हूँ उसको कभी भी नहीं छोड़ता हूँ। एक रूप से मैं बैकुंठ जा रहा हूँ और दूसरे रूप में मैं तुम्हारे साथ यहीं रहूंगा। तब भगवान जी एक रूप में बलि के पास गए और एक रूप में बैकुंठ को चले गए। आज की कथा का हम यही विश्राम करते हैं। अगली कथा में हम भगवान के मत्स्य अवतार का वर्णन करेंगे। और आप ये जानना चाहते हो, मैं आपको ये एक बताना चाहूंगी चीज कि जब हम कोई यज्ञ करते हैं तो यज्ञ करने से पहले हम सभी को अपनी इच्छा के अनुसार दान करते हैं। पर राजा बलि के पास संपूर्ण त्रिलोक था, सारी उनके पास वो हर तरह से परिपूर्ण थे, इसलिए वे दूसरों की इच्छा अनुसार जो थे उनको कुछ ना कुछ दे रहे थे। वामन भूमि ने कटुक भगवान जी के जो थी कटुक भगवान के अनुसार तो उनको भूमि दी। अब एक को भी अगर ये पता क्या होता है, यज्ञ करते हैं ना, अगर हम एक को भी मना कर दें, किसी एक जने को भी मना कर देते हैं दान देने से, तो यज्ञ जो है वो पूर्ण नहीं होता है। इसलिए हमें सबको संतुष्ट करना चाहिए। जब सब संतुष्ट होगे ना, जब सब संतुष्ट हो जाएंगे ना, तभी यज्ञ सफल होगा। इसलिए हवन यज्ञ करने से पहले सब निर्व्रत होकर हवन कीजिए। सबको खुश रखकर, सबको उनकी इच्छा अनुसार दान देकर फिर हवन कीजिए। और इसलिए कहते हैं कि सब कुछ निर्व्रत होकर हवन करना चाहिए। ठीक है, राधे राधे। अब हम कल भगवान के मत्स्य अवतार का वर्णन करेंगे। और जिनको भी ये वामन भगवान जी की कथा सुनकर इनका रस पान करके आनंद आया हो, वो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इस रस पान का आनंद ले सके। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। प्रणाम जी।